हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 कराऊंगा। एग्जाम्पल 1 और 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको कह रहा है कि आप शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होगा 4q+1 और 4q+3। ठीक है, जहां पर q इन्होंने कोई भी एक इंटीजर ले रखा है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। चलिए तो इसे प्रूव करते हैं। उससे प्रूव करने से पहले, शो करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप सभी को जानते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। जो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी इवन नंबर होगा। तो आप देखिए, अगर कोई नंबर, अगर ये सिर्फ ये होता 4q, यानी कि ये 4q जो सिर्फ अकेला 4q है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इवन। सही है। अगर इसमें हम +1 कर दें या इसमें हम +3 कर दें तो ये सीधी सी बात है कि ये ऑड नंबर होगा नेचुरली। आप 4 में 1 ऐड करके देखिए कितना आएगा, 5 आएगा, जो कैसा होगा, ऑड होगा। 4 में 3 ऐड करके देखिए 7, जो ऑड होगा। ठीक है, तो हम जानते तो हैं कि 4q+1 और 4q+3 जो है ऑड इंटीजर है, बट इन्हें हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसे हम जो आपकी एल्गोरिथम होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसकी हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए। यहां पर सबसे पहले हमें जो ये बोल रहा है कि कोई भी एक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसने जो बोला है उसे हम लेट तो कर लें। कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 4। b को हम 4 मान लेंगे। अब ये क्या है, कैसे भी बताऊंगा मैं आपको। a हमने कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है जो ये बात बोल रहा है, और b हमने वहां पे 4 लिया है। ये b क्या है, b वैसे आपको बता दूं तो ये डिवाइजर है। क्यों 4 लिया, कैसे लिया भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वेयर जो आप देख रहे हैं ये r की वैल्यू है, ये 0 या 0 से r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन b से छोटी होनी चाहिए। जहां पे ये b क्या है, डिवाइजर। ठीक है, ये हमेशा जो रिमाइंडर है वो b से छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। तो देखिए हमने यहाँ पे a तो वो नंबर माना हुआ है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, b की जगह मैंने वहां पे 4 लिया था। ठीक, तो यहां पे अब देखिए सबसे पहले भी जो मैंने कहा था b की बताऊंगा मैं आपको। हमेशा जो ये b होता है डिवाइजर, वो हमें यहाँ पे लेट करना होता है। वो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे ये होता है 2q+1 तो हम 2 ले लेते हैं। अगर ये 4q+3 है या 4q+1 है तो 4 लेंगे, क्योंकि आप इसे कंपेयर करके देखिए इस वाली फॉर्म से। देखिए 4q+1 bq+r, इससे कंपेयर अगर करेंगे तो b की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, इसीलिए मैंने वहां पे b 4 लिया। अब आ गया कैसे लेते हैं। तो यहां पे अब मैंने जब लिख रखा है कि जो r होता है, रिमाइंडर होता है, वो 0 या 0 से बड़ा होता है बट b से छोटा होता है। b यहां पे कितना है, 4, यानी कि 4 से छोटी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, r इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। सही है, 4 से छोटी वैल्यू 3 होती है, 2 0 1 और 0, और 0 से नेगेटिव नंबर में हमें नहीं ले जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ कह दिया है 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फ्रेंड, जितनी r की वैल्यू होती है उतने केसेस बनते हैं। यहाँ पे r की 4 वैल्यू आ रही है, आपको 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, कैसे, पुट r इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हमारा r की वैल्यू 0 है, उसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4q+0 विच इज इक्वल्स टू 4q। सही है, 4q, r की जगह हमने 0 पुट किया, 4q। ठीक, ऐसे ही आप पहले सारे केसेस बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है। केस 2, यहां पे हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। जब हम यहाँ पे r की जगह 1 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4q+1। ये रख दीजिए r की जगह 1, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए केस थर्ड बनाएंगे, उसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं
केस थर्ड में क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल्स टू 2 किसमें, इन इक्वेशन 1। तो यहां से आपका a कितना आ जाएगा, 4q प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही है, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। और चौथी इक्वेशन जो है वो मैं आपकी यहां बना देता हूं, पुट यानी कि चौथी इक्वेशन से मेरा मतलब है फोर्थ केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे केस फोर्थ, क्या, पुट r इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। हमने r की जगह क्या रखा लास्ट में, 3, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। कहां पे रखा है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में रखा है। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल्स टू आ गया 4q प्लस 3। तो ये चारों केस आपके सामने हो गए। अब आप देखिए यहाँ पे 4 केस बनाने के बाद में आप इस 4q को देखिए, ये क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एक आप इसे देखिए कैसे, और अगर लिखूं मैं इसमें से तो देखिए आपके लिए, और मैंने सिंपल कर दिया ऐसे, मैं इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 कॉमन लेने का 2, अंदर क्या बचेगा 2q प्लस 1। सही है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, फर्स्ट केस और जो आपका थर्ड केस है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं, इवन। सही है, यानी कि ये दोनों केस तो हम ले ही नहीं सकते, ए ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों इवन है। तो ए क्या हो सकता है, सिर्फ सेकंड केस, यानी कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब आया समझ में, लेकिन अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां से मैं इतना यहां पे रब कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ में तो आ ही गया है कि आप बनाए, और आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है इसके बाद कि सिंस a इज एन ऑड इंटीजर, क्योंकि a क्या है, ऑड इंटीजर है, सो a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2। a क्योंकि एक ऑड इंटीजर है तो a जो है वो 4q और 4q प्लस 2 नहीं हो सकता, जो मैंने आपको 2 केस दिखाए थे, ये वाला और फर्स्ट वाला। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। फ्रेंड्स ये इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी है तो आपको वो लिखनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। 4q प्लस 1 था और ये लास्ट वाला केस था। तो फ्रेंड्स ये हैंस प्रूव्ड ऐसे शो करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।